यदि आप रास्ते में ठोकर नहीं खाएंगे तो आप अपनी मंजिल का महत्व कैसे समझेंगे? यदि आप गलत का सामना नहीं करेंगे तो सही को कैसे पहचानेंगे? जीवन के इस गहन सत्य को समझने के लिए हमें कई बार अंधकार से गुजरना पड़ता है, तभी हम समझ पाते हैं कि प्रकाश का क्या अर्थ है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आर्य के चैनल के इस पवित्र एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां भगवान कृष्ण के अमृत वचन हमें जीवन की कठिन राह में भी शांति, समाधान और साहस खोजने की शिक्षा देते हैं। आज का एपिसोड जीवन की कठिन सच्चाइयों पर भगवान कृष्ण का दृष्टिकोण। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति सबकी सहानुभूति में खड़ा होता है, उसके अपने दुख में उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। एक बार सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों को हथौड़े की मार पड़ेगी, लेकिन तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? लोहा ने शांति से कहा, जब आपके अपने ही आपको चोट पहुंचाते हैं तो आप दर्द सहन नहीं कर सकते। यह बातचीत सिर्फ सोने और लोहे के बारे में नहीं है, यह जीवन का एक गहरा सबक है। यदि कोई व्यक्ति गलती करता है तो वह स्वयं को सुधार सकता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति स्वयं गलती करता है तो कोई भी शिक्षा उसे बदल नहीं सकती। इसलिए किसी को भी अपने जीवन में इतनी जगह मत दो कि वह आए, आपको तोड़ दे और छोड़कर चला जाए। और याद रखें, कुछ लोग पछतावे के कारण नहीं, बल्कि आपकी नजरों में आ जाने की शर्म के कारण माफी मांगते हैं। आपकी चुप्पी कई लोगों के चेहरे उजागर कर देती है। श्री कृष्ण ने कहा, लोगों का स्वभाव समझने के लिए आपको ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आपकी चुप्पी ही उनके असली स्वभाव को प्रकट कर देती है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक बार की बात है, एक ब्राह्मण था जो बहुत ईमानदार था, लेकिन गरीब था। वह हर दिन पूजा पाठ करते थे और अपने तथा अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत कमाने के लिए कड़ी मेहनत करते थे। एक दिन उनके मित्र, जो एक धनी व्यापारी थे, ने उनसे पूछा, तुम पूजा करने के लिए इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी हालत इतनी खराब क्यों है? मैं बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करता, फिर भी देखो मेरी कितनी प्रतिष्ठा है। ब्राह्मण मुस्कुराया और बोला, भाई, भगवान कभी भी तुरंत परिणाम नहीं देता। उनका मुकदमा धैर्य की परीक्षा है। समय बीतता गया। एक दिन धनी व्यापारी को अपने व्यापार में बहुत बड़ा घाटा हुआ। मित्र, रिश्तेदार, कोई भी उसके साथ नहीं रहा। उस समय ब्राह्मण उसके साथ खड़ा था। उन्होंने एक गिलास पानी लिया और कहा, देखो, जो व्यक्ति ईश्वर के प्रति सच्ची भक्ति रखता है, वह कभी अकेला महसूस नहीं करता। श्री कृष्ण ने कहा, जो लोग आपकी शांति को मौन मानते हैं, उन्हें अपनी भूल तोड़ने में अधिक समय नहीं लगता, क्योंकि इस समाज में चुप रहने वाले लोगों को कमजोर समझा जाता है। लेकिन वास्तव में जो व्यक्ति चुप रहता है, वह हर शब्द को सुनना जानता है और समय आने पर बोलता है। इसलिए याद रखें, हर चोट का बदला नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग अपने ही कर्मों से खुद को नष्ट कर लेते हैं। श्री कृष्ण के शब्दों में एक और सत्य है, जिसके हृदय में ईश्वर है, उसकी आंखों में किसी के लिए कोई नफरत नहीं है। तुम्हारा मार्ग कठिन हो सकता है, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें ठुकरा सकते हैं, लेकिन टूटना मत, क्योंकि जिसके हृदय से प्रार्थना उठती है, भगवान उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। निष्कर्ष, दोस्तों, जीवन में हर चुनौती आपको कुछ न कुछ सिखाने आती है। श्री कृष्ण के शब्दों में वह शिक्षा है, यदि आप ईश्वर को अपने भीतर धारण करते हैं तो बाहर का अंधकार आपको कभी छू नहीं सकता। जय श्री कृष्ण। हमारे साथ बार बार अन्याय क्यों होता है? श्री कृष्ण ने कहा, भाग्य परीक्षा लेता है और समय सत्य को सामने लाता है। टूटे हुए दिल के साथ भी किसी से प्यार करने में सक्षम होना और यह विश्वास रखने में सक्षम होना कि यह समय भी बीत जाएगा। और एक बात श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन हमें कभी नहीं खोता, हम स्वयं को पराजित होने देते हैं। आज आप भले ही अकेले हो, लेकिन यदि आपके हृदय में ईश्वर पर विश्वास है तो आज की रात आपके भविष्य का प्रकाश बन जाएगी। निष्कर्ष, मित्रों, इस जीवन में आपके साथ चाहे कितना भी अन्याय क्यों न हो, भगवान कृष्ण के शब्दों को याद रखें। दुख एक दिन दूर हो जाएगा,
लेकिन दुख में आपका बने रहना आपके चरित्र को आकार देगा। जय श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण कहते हैं, सत्य हमेशा के लिए छिपा नहीं रह सकता। चाहे आप सत्य को कितना भी छिपा लें, एक दिन यह स्वयं प्रकट हो जाएगा, जैसे सूर्य लंबे समय तक बादलों से ढका नहीं रहता है। एक कहानी सुनो। एक गांव में दो भाई रहते थे। उनमें से एक सच्चा, सरल और शांत स्वभाव का था और दूसरा चालाक था, झूठा था, हमेशा अपने हित के बारे में सोचता था। मां की मौत के बाद चालाक भाई ने चालाकी से सारी संपत्ति अपने नाम करा ली और सौतेले भाई को गांव से बाहर निकाल दिया। ईमानदार भाई गांव छोड़कर चला गया, लेकिन किसी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। उन्होंने केवल इतना कहा, एक दिन सत्य स्वयं न्याय करेगा। कई साल बीत गए। चतुर भाई गांव के नेता बन गए। लोग डरते हैं, वे सम्मान नहीं करते, उनका गौरव बढ़ता है। वे सोचते हैं, मैं विजयी हूं क्योंकि सब कुछ मेरे हाथ में है। लेकिन अचानक एक दिन एक बूढ़ा आदमी आया और बोला, जिस भाई को तुमने भगा दिया था, उसने अब शहर में एक बहुत बड़ा आश्रम खोल लिया है। वहां हजारों लोग उससे शुद्ध विचार और सत्य का मार्ग सीख रहे हैं। चतुर भाई उलझन में था। जिस भाई के पास कुछ भी नहीं था, उसने अब सबके दिलों में जगह बना ली है, और जिसके पास सब कुछ था, वह सिर्फ डर दिखाकर जीता है। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ कुछ समय के लिए जीत सकता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। रत्न चाहे मिट्टी में मिल जाए या धूल में, उसका मूल्य कम नहीं होता। ठीक उसी प्रकार सत्य भी यदि काल के अंधकार में आ जाए, उसकी महिमा कम नहीं होती। समय वह दर्पण है जहां एक दिन सारे मुखौटे उजागर हो जाते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे जो भी खो दो, सत्य को मत खोना, क्योंकि एक दिन सत्य तुम्हारे लिए बोलेगा, जब आप चुप रहते हैं और बहुत कुछ कहते हैं। निष्कर्ष दोस्तों, अगर जीवन में कोई आपके साथ गलत करता है तो उसका प्रतिकार न करें। अपनी सच्चाई, अपनी धार्मिकता बनाए रखें। जिसके चरित्र में सच्चाई है, उसके जीवन में शांति है, और शांति इस दुनिया की सबसे बड़ी जीत है। विजय ही कृष्ण है। सच्ची जीत अपने मन पर विजय पाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर विजय पा लेता है, उसके पास 10 अन्य लोगों पर विजय पाने की शक्ति है। एक गहन अंतर्दृष्टिपूर्ण कहानी सुनिए। राज्य का एक सेनापति हमेशा युद्ध के मैदान में विजयी होता था। वह कहते थे, मैं किसी से हारा नहीं हूं, मेरी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता। एक दिन वह सेनापति भगवान कृष्ण के पास आया और बोला, भगवान कृष्ण, मैं खुद को अजेय मानता हूं, फिर भी कभी कभी बेचैनी, क्रोध और ईर्ष्या मुझे घेर लेती है। क्या ये मेरी कमजोरियां हैं? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, तुम बाहर के शत्रु को तो हरा सकते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर के शत्रु क्रोध, अभिमान, लोभ और ईर्ष्या, यदि वे आपका दिल जीत लेते हैं तो सभी बाहरी जीतें निरर्थक है। एक छोटी सी कहानी सुनो। एक युवक ने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, ज्ञान, धन, प्रसिद्ध, फिर भी हर दिन सोने से पहले मुझे ऐसा महसूस होता था कि कुछ कमी है। मेरे सीने के अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही है। एक दिन वह एक संत के पास गया। संत ने पूछा, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? युवक ने कहा, मेरा प्रतिद्वंद्वी, वह जो मुझे नीचा दिखाता रहता है। संत मुस्कुराए और बोले, नहीं, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद है। अगर आप अपने अंदर के डर, गुस्से और घमंड पर काबू नहीं पा सकते तो बाहरी जीत अस्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन नियंत्रण में नहीं होता तो व्यक्ति स्वयं से ही अजनबी हो जाता है। तब मन हमें चलाता है, हम उसे चला नहीं सकते। इसलिए अपने मन पर विजय पाओ, क्योंकि जब मन शांत होता है तो दुनिया का सबसे कठिन रास्ता भी आसान हो जाता है। निष्कर्ष दोस्तों, बाहरी युद्ध तो एक दिन रुक ही जाएगा, लेकिन आंतरिक युद्ध, आपका डर, लालच, क्रोध, अहंकार, अगर आप इस युद्ध को नहीं जीतते हैं तो आपको कभी भी सच्ची शांति नहीं मिलेगी। श्री कृष्ण के शब्द याद रखें, जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वह पूरी दुनिया पर विजय प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। अच्छे लोग जीवन में सबसे अधिक कष्ट क्यों झेलते हैं?
भगवान कृष्ण के दृष्टिकोण से व्याख्या शुरू करने से पहले श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में कठिनाई कोई सजा नहीं है। कई बार यह आपको उन ऊंचाइयों के लिए तैयार करती है जिन तक पहुंचने के लिए आपका जन्म हुआ है। एक यथार्थवादी कहानी सुनो। एक गरीब ब्राह्मण हर दिन भीख मांगता था। उसका हृदय प्रेम से भरा था। यदि उसे सड़क पर कोई कुत्ता दिखता तो वह उसे खाना खिलाता। वह अपनी आधी दान राशि गरीबों को दे देता था। एक दिन उनके बेटे ने गुस्से में कहा, पिताजी, आप भले ही अच्छे इंसान हैं, फिर भी हमारा परिवार गरीबी से ग्रस्त है। अगर आप थोड़े सख्त होते तो हम भी अच्छे से रह सकते थे। बूढ़े पिता ने अपने बेटे के सिर पर हाथ रखा और कहा, सुनो पिताजी, भगवान कृष्ण को भी जीवन भर कष्ट भोगना पड़ा था। उनका जन्म जेल में हुआ था। वे बचपन में अपनी मां की गोद में नहीं पले बढ़े। उन्होंने अपना पूरा जीवन युद्ध में बिताया। फिर भी उन्होंने कभी न्याय का परित्याग नहीं किया और अन्याय के साथ समझौता नहीं किया। श्री कृष्ण ने कहा, अच्छे लोग अधिक कष्ट उठाते हैं क्योंकि वे अधिक सहन कर सकते हैं। जो लोग प्रकाश लेकर चलते हैं उन्हें अपने जीवन में आग से होकर गुजरना पड़ता है। एक और हृदय स्पर्शी घटना। एक बार एक भक्त ने भगवान कृष्ण से पूछा, प्रभु, मैं हर दिन आपको याद करता हूं, दूसरों की मदद करता हूं और झूठ नहीं बोलता, लेकिन मुझे इतने कष्ट क्यों होते हैं? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तुम दूसरों का भला चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हारी शक्ति की परीक्षा ले रहा हूं, क्योंकि आपके साथ मिलकर मैं दूसरों का जीवन बदलूंगा। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आग में जलाकर शुद्ध करूंगा। इसलिए याद रखिए, अच्छे लोग रोते हैं क्योंकि उन्हें लगता है। वे इसलिए दुख उठाते हैं क्योंकि उनका दिल बड़ा होता है। वे टूट जाते हैं लेकिन एक नई रोशनी के साथ खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, शुद्ध हृदय की परीक्षा कठिन है क्योंकि परमेश्वर उसे कुछ महान देना चाहता है। निष्कर्ष, मित्रों, आपका दुख आपकी सजा नहीं है, यह आपकी महानता का प्रमाण है। आप विशेष हैं, इसीलिए ये परीक्षाएं आपको दी गई। अच्छे इंसान बनो, पर मूर्ख मत बनो। धैर्य रखें लेकिन हार न माने और भगवान कृष्ण के वचनों पर विश्वास रखें। आपका दर्द एक दिन आपका गौरव बन जाएगा। जय श्री कृष्ण। क्या क्षमा आपको कमजोर बनाती है? कृष्ण के दर्शन में क्षमा का सही अर्थ शुरू करने से पहले भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षमा कमजोरी की निशानी नहीं है। क्षमा उस शक्ति का प्रकटीकरण है जो बदला ले सकने पर भी बदला नहीं लेती। एक घटना। महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका है। युद्ध में लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। भीम ने अत्याचारी राजा का वध कर दिया है। द्रौपदी को भी राहत मिल गई है, लेकिन कौरवों की माता गांधारी धूप में पत्थर बन गई और भगवान कृष्ण के सामने खड़ी हो गई। उन्होंने कहा, आप चाहते तो इस युद्ध को रोक सकते थे, आप सब कुछ कर सकते थे, और फिर भी आपने कुछ नहीं किया। तुम्हारी चुप्पी के कारण मेरे 100 बेटों का खून बहा है। तुम्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा। श्री कृष्ण चुपचाप सुनते रहे। वह धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने कहा, मां, मैं धर्म के मार्ग पर रहा हूं। मैं दोषियों को दंड देना चाहता था, और आज तुम सिर्फ इसलिए रो रही हो क्योंकि तुम एक मां हो। यदि आप इसे धर्म के नजरिए से देखें, क्षमा से बड़ा कुछ भी नहीं है। क्या क्षमा का अर्थ भूल जाना है या मजबूती से खड़े रहना है? बहुत से लोग सोचते हैं कि माफ करने का मतलब कमजोरी दिखाना है। जब आप क्षमा करते हैं तो लोग क्रोधित हो जाते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षमा वही करता है जिसमें बदला लेने की शक्ति होती है। माफी का मतलब सब कुछ भूल जाना नहीं है। माफी का मतलब है, मुझे तुम्हारी उतनी परवाह नहीं है जितनी तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे जीवन को प्रभावित किया है। एक कहानी। पत्थर फेंकने वाला बच्चा एक दिन एक बूढ़ा आदमी गांव से गुजर रहा था। एक युवा लड़के ने उस पर पत्थर फेंका। गांव के लोग उस लड़के को पीटने के लिए आगे बढ़े। बूढ़े आदमी ने उन्हें रोका और कहा, उसे मत मारो, मैं भी एक बार ऐसा ही था। आज भले ही मैं अच्छा हूं, लेकिन इसमें कई गलतियां हैं। अगर मैं आज उसे माफ कर दूं तो शायद एक दिन वह किसी को माफ करना सीख जाएगा।
भगवान कृष्ण कहते हैं, क्षमा का अर्थ भूल जाना नहीं है, क्षमा का अर्थ है स्वयं को शांत रखना। लेकिन क्या सब कुछ क्षम्य है? नहीं। भगवान कृष्ण स्पष्ट रूप से कहते हैं, आपको माफ करना होगा, लेकिन आपको एक सीमा भी खींचनी होगी। जो व्यक्ति आपको बार बार दुख पहुंचाता है, उसे दूसरा मौका देना मूर्खता है। निष्कर्ष, मित्रों, क्षमा केवल दूसरों के लिए नहीं है, यह आपकी अपनी शांति के लिए है। यदि आपको ठेस पहुंची है तो क्षमा कर दीजिए ताकि आप मुक्त हो सके, लेकिन मत भूलना ताकि तुम्हें फिर से चोट ना पहुंचे। जय श्री कृष्ण। जब मन अशांत होता है तो कृष्ण क्या कहते हैं? शुरू करने से पहले श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली है वह शत्रु पर विजय पाने से पहले ही विजयी हो जाता है। एक वास्तविक चित्र। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर बेचैनी है, एक अनजाना डर है। ऐसा लगता है जैसे कुछ छूट गया है, परंतु हम नहीं जानते कि वास्तव में क्या छूट गया है। यह बेचैनी हमारा समय खा जाती है और हमारी शांति छीन लेती है। और यही वह समय है जब हमें जीने के लिए एक दिशा, एक प्रकाश की आवश्यकता होती है। अर्जुन की तरह हमारा मन भी संशय में है। कुरुक्षेत्र युद्ध की शुरुआत में श्री कृष्ण के सामने खड़े होकर अर्जुन ने कहा, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं थक गया हूं, मैं संशय में हूं, मैं डर गया हूं। तब कृष्ण ने कहा, यह मन ही तुम्हारा असली शत्रु है। यदि तुम इसे नियंत्रित नहीं करोगे तो भले ही तुम दुनिया को जीत लो, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी। अशांत मन के लिए श्री कृष्ण की 3 मुख्य सलाह। 1, गीता में कृष्ण कहते हैं, सफल हो या असफल कर्म करो, तुम्हारा अधिकार केवल तुम्हारे कर्मों में है, परिणाम की आशा में नहीं। यानी आप काम करें, इस समय जो कर सकते हैं वह करें, भविष्य की चिंता किए बिना। यह छोटा सा काम करने से आपका मन शांत हो जाएगा। 2, क्या तुम नियंत्रण चाहते हो तो स्वयं को जानो। कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जान लेता है वह भ्रमित नहीं रहता। हम बेचैन हो जाते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि हम वास्तव में क्या चाहते हैं। इसलिए हर दिन अपने दिल में देखो, अपने साथ समय बिताए। 3, सब कुछ अस्थायी है, यह समझ लो। जन्म गुजर जाएगा, मृत्यु गुजर जाएगी, दुख चला जाएगा, सुख भी चला जाएगा। अस्थिरता इसलिए आती है क्योंकि हम सोचते हैं कि यह दुख हमेशा रहेगा, लेकिन कोई नहीं, समय हर दिन नए रंग लेकर आता है। आपको बस धैर्य रखना होगा। एक बार एक युवक भगवान कृष्ण के मंदिर में गया और बोला, प्रभु, मेरा मन बेचैन हो गया है, मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूं। हर दिन ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो रहा है। तभी एक बूढ़े व्यक्ति ने विद्वान स्वर में कहा, तुमने खुद को आईने में देखा है ना? लेकिन क्या तुमने कभी आईने के पीछे वाले व्यक्ति से बात की है? जब तुम्हारा मन भटकता है तो फिर अपने आप में लौट जाओ। मन की बेचैनी तभी कम होगी जब तुम अपने खुद के साथी बन जाओगे। निष्कर्ष, मित्रों, हम सब ने कुछ ना कुछ खोया है, कभी समय, कभी लोग, कभी विश्वास। अतः अस्थिरता आएगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, मन तुम्हारा स्वामी नहीं है, आप अपने मन पर नियंत्रण रखें, तब जीवन आपका होगा शांत, स्थिर और आनंदमय। जय श्री कृष्ण। प्रेरणा। अंत में केवल एक ही शरण है, ईश्वर की। वही आश्रय है, वही मुक्ति है। भगवत गीता की ये शिक्षाएं सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं है, ये हमारे हर दिन के जीवन में, हमारे निर्णयों में, हमारे रिश्तों में गहराई से जुड़ी हुई है। और अगर तुम भी ऐसा कोई स्थान खोज रहे हो जहां जीवन के सवालों का जवाब मिले, जहां आत्मा से जुड़ने की राह दिखाई दे, जहां हर एक कहानी तुम्हारे दिल को छू जाए, तो ये चैनल आरके तुम्हारे लिए है। यहां हर कहानी, हर सीख तुम्हारे जीवन को रोशन करने के लिए बनाई गई है। इसलिए याद रखना, आरके सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, ये एक यात्रा है जहां गीता फिर से जीवित होती है। हरे कृष्ण।